बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। बेटा ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इक्वल है, अब ए यूनियन बी होगा एक सेट और ए यूनियन सी होगा दूसरा सेट और बीच में इंटरसेक्शन होगा। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। बेटा ये हमने सेट दिए हुए हैं, उसने हमें ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12। बी सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 और सी सेट है हमारे पास 3 6 9 12 15। तो हमने सबसे पहले इसका लेफ़्ट हैंड साइड, तो बेटा लेफ़्ट हैंड साइड हमारा है ये पार्ट। इसमें हमने बी इंटरसेक्शन सी पहले करना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास सबसे पहले बी सेट आएगा 1 3 5 7 9 और 11। उसके बाद इंटरसेक्शन फिर आएगा हमारे पास सी सेट 3 6 9 12 और 15। तो बेटा इसका जवाब हमारे पास, इनमें जो कॉमन है वो हमने लेने हैं। तो इनमें कॉमन है हमारे पास 3 है और 9 है। 3 और 9 हमारा कॉमन है, तो ये आ गया 3 और 9। अब हम इसका फुल लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने जो अभी निकाला इंटरसेक्शन, इसके साथ ए का यूनियन लेंगे। तो बेटा हमारे पास ए सेट है 2 4 6 8 10 और 12। उसके बाद यूनियन आ गया, यूनियन का साइन डालेंगे, फिर उसके बाद 3 और 9 आ गया। तो बेटा ये हमारे पास यूनियन है। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो यूनियन में तमाम एलिमेंट होते हैं, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट यूनियन में मौजूद होते हैं। तो तरतीब के साथ 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4, चूँकि 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 10 9 आ गया। इसके बाद 8 के बाद 9 भी आता है, ये 9 है। उसके बाद 10 आ गया और फिर 12 आ गया। तो बेटा ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड, इसका आंसर आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं डायग्राम में कि वेन डायग्राम में कैसे इसको शो करना है। तो ये मेरे पास ए सेट है, ये है बी सेट और ये बेटा हमारे पास है सी सेट। अब हमने पहले सबसे ये देखना है कि इनका कॉमन ए और सी में कॉमन क्या चीज़ है। बेटा ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास सी है। ए में और सी में क्या कॉमन है? ए और सी में है बेटा 6 है, सी में भी 6 है। ए में 12 है, सी में 12 है। तो ये 6 और 12, ये हमारा सी का कॉमन आ गया। अब बी और सी में क्या कॉमन है, ये देखें, ये बी है सेट और ये सी सेट है। तो दोनों में कॉमन इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 9 है, इधर भी 9 है। तो दोनों का कॉमन हो है 3 और 9। तो बेटा अब देखना है हमने कि ए में क्या बचा बाकी। ए में हमारे पास 6 और 12 निकल गए, बाकी बचा 2 4 8 और 10। 2 4 8 और 10। इसी तरह फिर बी में देखते हैं क्या बचा, 3 और 9 निकल गए, कॉमन आ गए और बाकी बचा 1 3 5 1 5 7 और 11। 1 5 7 और 11। अब सी में क्या है, 6 और 12 निकल गए, बाकी बचे 3 9 12। 3 9 12। अब देखना ये है बेटा, ये जो कॉमन है ये भी सी के अंदर भी है, बी में भी है। 6 सी में भी है, बी में भी है। 9 सी में भी है, बी में भी है। 12 सी में भी है, ए में भी है। तो इसके बाद
3 6 9 12 निकल गए इसमें से, 3 6 9 12 बाकी बचा 15, ये हमने 15 दर्ज कर दिया। अब बेटा देखें हमने निकाला यूनियन। अब यूनियन में 2 3 4 6 8 9 10 12 ये जो हिस्से हैं ये हमारा शेड हम इसको करेंगे, देखते हैं कौन सा आ रहा है। 2 3 4 6 8 9 10 और 12। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शेड होने वाला पार्ट है एक तो ये होगा, ये बेटा हमने शेड कर दिया। उसके बाद ये पार्ट, क्योंकि हमने हिस्से जो लिए हैं वो सारे के सारे यही हैं, तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा देखें ये है 2 2 3 3 4 4 6 6 8 8 9 9 10 10 12 12। तो ये हमारा आंसर है। यही हमने जो हिस्से हैं एलिमेंट है उनको शेड कर देना बेटा। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। ये है हमारा राइट हैंड साइड। अब इसका हमने पहले करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करना है हमने सबसे पहले। अब सबसे पहले ए सेट होगा 2 4 6 8 10 और 12। उसके बाद यूनियन का साइन आएगा। फिर बी सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9 और 11। तो बेटा ये है इसका आंसर। हमारे पास यूनियन में तमाम एलिमेंट होते हैं दोनों सेटों के, बशर्ते कि हर एलिमेंट एक दफ़ा आए और तरतीब के साथ आए। तो सबसे पहले 1 2, ये बेटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। अब हम करते हैं ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इसका दूसरा पार्ट। पहले ए लिखेंगे 2 4 6 8 10 और 12। इसके बाद यूनियन का साइन आएगा ये वाला। फिर हम लिखेंगे सी सेट 3 6 9 12 15। तो बेटा अब हम इनका यूनियन निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 2 3 4, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10 12 और 15। तो ये बेटा हमारा दोनों पार्ट हमने फाइंड कर लिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इनका हमने निकालना है इंटरसेक्शन। तो हम मुकम्मल लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बेटा इसका हमने लेना है इंटरसेक्शन दोनों का। पहले इसका आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसके बाद इंटरसेक्शन। तो बेटा अब हमने जो दूसरा पार्ट निकाला है उसका जवाब लिखेंगे 2 3 4 6 8 9 10 12 और 15। तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा अभी हम देखते हैं। 2 दोनों तरफ है, 2 आ गया। 3 दोनों तरफ है, 3 आ गया। 4 दोनों तरफ है, 4 आ गया। 6 दोनों तरफ है, 7 नहीं है। 8 दोनों तरफ है, 9 दोनों तरफ है, 10 11 नहीं है, 12। तो बेटा ये हमारा कॉमन आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकाला है
क्या वही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है? तो ये देखिए 2 3 4 6 8 9 10 12, 2 3 4 6 8 9 10 12। तो इसका मतलब हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा हमने इसको फिल करना है। ये वेन डायग्राम है, ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है, ये हमारे पास सी सेट है। बेटा उसी तरह हमने क्या करना है कि ये हमारे पास आ गया पहले वाला ए, ये वाला लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हम इसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने ये देखना है कि उसी तरह सी और बी में क्या कॉमन है? 3 और 9, जो अभी हमने ऊपर निकाला है। और ए और सी में क्या कॉमन है? 6 और 12। तो ए में क्या बचा? 2 4 8 और 10। सी में बचा 15 और बी में बचा 1 5 7 11। ये हमारे पास बच गया। हमने शेड कौन सा करना है बेटा? इस आंसर को देखें। 2 3 4 6 8 9 10 12, 2 3 4 6 8 9 10 12। तो यही हमारे पास, ये हमने शेड कर देना है। ये हमारा शेड हो गया और उसके बाद हमारा ये शेड हो गया। तो इसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। बेटा ये आपने अच्छी तरह देख लेना है, इसको आपने समझ लेना है, क्योंकि ये हमने जब 2 दफ़ा आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसको ये समझने के लिए कि हर लेक्चर हमें तरतीब के साथ मिलता रहे, तो हमने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर लेक्चर आपको तरतीब से मिलता रहे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे और आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर हमेशा कायम रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।